रमज़ान की जो अहमियत है और उसकी क़द्र मंजिलत है वो अपनी जगह है। उसी के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत ही मुबारक मौका इंसानों को ये भी इनायत फरमाया कि उसके आखिरी अशरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लैलतुल क़द्र रखी है। और लैलतुल क़द्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और इबादत साबित है, वो एहतिकाफ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिकाफ़ फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक आखिरी अशरे में एहतिकाफ़ करने का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एहतिकाफ़ फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल से पहले 2 अशरे का एहतिकाफ़ फरमाया, जिससे उसकी अहमियत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। एहतिकाफ़ एक ऐसी अज़ीमुश्शान इबादत है कि उसमें बंदा दुनिया की तमाम चीज़ों से कटकर यकसू होकर अपने रब से, अपने खालिक से, अपने माबूद से लो लगाता है और हर चीज़ से अपना ताल्लुक़ और अपना वास्ता ख़त्म करके एक अल्लाह का होकर रहता है। और वहाँ वो अपने रब के दरबार पर गोया जाके पड़ जाता है और वह अपनी हर तरह की दुआ और हर तरह की ज़रूरियात के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ गो होता है। तो ख़ास इबादत एहतिकाफ़ की है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में की जाती है, रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है। इस इबादत के ताल्लुक़ से भी बाज़ लोग ये मालूम कर रहे हैं कि लॉकडाउन का मौसम है, लॉकडाउन हुआ है, इस वक्त एहतिकाफ़ कैसे करेंगे, क्या घर में एहतिकाफ़ कर सकते हैं या क्या घर में घर छोटा है तो मर्द और औरत, बहन भाई या शौहर और बीवी उसी घर के अंदर एहतिकाफ़ कर सकते हैं या एहतिकाफ़ नहीं कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में ये बात अर्ज़ है कि एहतिकाफ़ जो है वो मस्जिद के साथ ख़ास है। ऐसी मस्जिद जिसमें 5 वक्ता नमाज़ें होती हैं, 5 वक्ता जिसमें नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, ऐसी मस्जिद में एहतिकाफ़ किया जा सकता है। उसके अलावा एहतिकाफ़ नहीं किया जा सकता। लिहाजा एहतिकाफ़ करना सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया है, यानी उस बस्ती और महल्ले में अगर एक आदमी भी कोई एहतिकाफ़ कर लेगा, मस्जिद में एहतिकाफ़ में बैठ जाएगा, तो पूरी सब की तरफ से वो किफ़ायत कर जाएगा, वो सब की तरफ से काफ़ी है। यानी अगर एक भी कर लेगा तो सब गुनाहगार नहीं होंगे। तो इसलिए लॉकडाउन के ज़माने में भी हमें उम्मीद है कि इस बात की तो इजाज़त है ही, पहले से इजाज़त है कि 4-5 लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो उन्हीं लोगों में से कोई एक साहब या कोई भी मस्जिद में जाकर के मस्जिद में एहतिकाफ़ कर लें। तो हर मस्जिद में एहतिकाफ़ किया जाए, उसका एहतमाम हो कि मस्जिद में कोई साहब एहतिकाफ़ करें, 1 कर लें या 2-3 भी कर सकते हैं। जो मस्जिद में रहेंगे उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो मस्जिद के अंदर रहें। और ये मौका भी है ख़ास तौर पर खूब इबादत और रियाज़त करने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ मजबूत करने का, पूरी उम्मत के लिए, क्या पूरी इंसानियत के लिए दुआएँ करने का, अल्लाह की हर मखलूक के लिए दुआएँ करने का ये मौका और मौसम है। तो कोई भी लोग जो मस्जिदों में चाहे वो एहतिकाफ़ कर सकते हैं। घर में एहतिकाफ़ में बैठने से सुन्नत एहतिकाफ़ अदा नहीं होगा। यानी ये समझना कि चूँकि मस्जिदों में तो जाने की इजाज़त नहीं है, इस ख़ास मौके पर घर में एहतिकाफ़ की इजाज़त होनी चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए। इसलिए कि कुरान करीम में सराहत से हुक्म दिया गया है, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम अपनी बीवियों से उस मौके पर दूर रहो जब तुम मस्जिद में एहतिकाफ़ कर रहे हो। तो मस्जिद के साथ एहतिकाफ़ ख़ास है। मस्जिद ही में एहतिकाफ़ करने से एहतिकाफ़ अदा होगा। घर पर अगर चाहें कि घर पर रह कर के एहतिकाफ़ करें तो वो सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया जो एहतिकाफ़ है वो अदा नहीं होगा। अलबत्ता ये मौका इस तरह का है कि हर इंसान गोया के मुअत्तकिफ़ बना हुआ है। एहतिकाफ़ कहते ही इसको है कि सबसे किनारा कशी इख्तियार करके गोशा नशीनी इख्तियार करे और किसी एक से लो लगा ले, किसी एक से अपना ताल्लुक़ कायम करे। तो ज़ाहिर है कि हम अपने घरों में जो है वो कैद हैं। तो ये एहतिकाफ़ ही की एक नौइयत है। रमज़ान का मुबारक मौका आ रहा है, अगर हम कोई गोशा ख़ास करें जहाँ पर हम मुस्तकिल मस्जिदों में मस्जिद की तरह से नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई कोना, कोई घर का कोई हिस्सा हमने मुख्तस कर लिया है नमाज़ें अदा करने के लिए, तो उसके अंदर हम बैठ जाएं। और ख़ास तौर पर जो लोग ये एहतिकाफ़ करेंगे कि घर के अंदर ठहरेंगे, और तो उनको इस बात का भी फ़ायदा हासिल होगा कि वो शब क़द्र को पालेंगे और ख़ास तौर पर कोशिश करेंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो वो अलबत्ता एहतिकाफ़ का सवाब जो मस्जिद में करने का मिलता है वो घर पर एहतिकाफ़ करने का सवाब नहीं मिलेगा। अलबत्ता ख़वातीन के लिए इस बात की गुंजाइश है कि वो घरों में एहतिकाफ़ कर सकती हैं। शवाफ़ी और मालिकिया के यहाँ तो घर में ख़वातीन के लिए भी इजाज़त नहीं है, उनके यहाँ तो मस्जिद ही में एहतिकाफ़ करने से एहतिकाफ़ अदा होगा। अलबत्ता अहनाफ के यहाँ
احناف کے یہاں اس بات کی اجازت ہے کہ عورتیں خواتین اپنے گھر پہ جاؤ مسجد بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ نمازیں ادا کرتی ہیں یا کوئی گوشہ جو وہ چاہیں خاص کر لیں اس میں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، ان کو اعتکاف کا ثواب حاصل ہوگا، ان کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ بہرحال یہ موقع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، منانے کا، اپنے گناہوں کی معافی کا، اپنے درجات کی بلندی کا۔ رمضان کے ایام چل رہے ہیں، ابھی آخری عشرہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ شب قدر کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ اس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو ان راتوں میں، طاق راتوں میں خاص طور پر جاگ کر عبادت کریں گے تو بڑا اجر و ثواب ملے گا، اور یہ ایام اور یہ مواقع باعث اجر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس وبا کو جو عذاب کی صورت میں ہم پر مسلط ہوئی ہے اس کو اللہ تعالی ہٹا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے پروانے دے کر مساجد کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں، اور ہم عام طور پر جو آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ زندگی گزارنے کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوبارہ سے مواقع فراہم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔